इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी हेडिंग। अच्छा, अगर आप लोग को याद हो डाइपोल क्या होता था, कई लोग भूल गए ये डाइपोल क्या होता है। ऐसे बनाते थे, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे हम प्लस क्यू रखते थे, यहाँ पे माइनस क्यू रखते थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस। यहाँ पे हम बोलते थे सेंटर है, इसको बोलते थे एल, इसको बोलते थे एल। डाइपोल की लेंथ को लेते थे 2l। फिर एक टर्म होता था डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती थी Q इंटू 2l, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कोई भी एक चार्ज ले लो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी। और फिजिक्स में इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट याद आ गया, Q इंटू 2l। बहुत बहुत बधाई हो। अब बढ़ते हैं। फिर इस डाइपोल को हम उठा के रखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म समझते हो, जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो, समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बराबरी से। ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसमें हम एक डाइपोल रखेंगे, इसको हम लाके यहाँ पे रख देंगे, इसमें से जाके अच्छा सुंदर छा, जहाँ पे छोटा सा प्लस क्यू, यहाँ पे छोटा सा माइनस क्यू, और यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब इस डाइपोल को उठा के ऐसे घुमा देंगे और पूछेंगे कि घुमाते वक्त इस पे क्या वर्क किया। वहीं से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब बोलोगे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई, 11th में भी आपको बताई, कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है, फिजिक्स में डिफाइंड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। इसका फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बहुत डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या लिख सकते हो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये वाली पहली वाली 90% करेक्ट है। ये भी करेक्ट होती है जब कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तब ये भी बोल सकते हो। तो हमारे जितने भी सवाल होंगे, जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगी, हम ये अज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और ये सारे काम बहुत ही धीमी धीमी स्पीड से, धीरे से मेरी जिंदगी, ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये डेफिनेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, तो हम इसी पे एक काम कर लेते हैं, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमें ना पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, हमको पोटेंशियल एनर्जी पता ही नहीं है। हमें क्या पता है? हमें पता है चेंज पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तो सबका कुछ ना कुछ रिलेशन। इस डाइपोल को लेकर रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फोर्स जो बचेगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसी वर्क का जो नेगेटिव होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए इतना छाप लो, फिर अंदर तो जाने दो, सब अभी जानना है, छापो इतना पहले। ये हम इस्तेमाल करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इस कंसेप्ट का हम इसको लेके घुमाएंगे, उसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उस पर नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको मिटा लें हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट तो आपको पता है, आपको ये पता है कि इस पे क्या फोर्स वगैरह लग रही होगी। भाई वर्क के लिए फोर्स वगैरह की जरूरत होती है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे कितनी फोर्स लगती है? QE। माइनस क्यू पे फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लगा दी पुचुक, QE, है ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस डाइपोल पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी है? हाय राम सर, ये तो 0 है, तो नेट फोर्स तो 0 है भैया, तो वर्क डन कैसे होगा? भाई वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अरे ये चलने वाला वर्क डन नहीं है, ये घुमाने वाला वर्क डन है, रोटेशनल वर्क डन। देखो, वर्क डन जो होता है वो होता है या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑफ इनटू नहीं होता, डॉट होता है, ठीक है। अच्छा, या तो ये फॉर्मूला हो, या तो आप ये भी कर सकते हो, टॉर्क डॉट थीटा। भाई टॉर्क मतलब घुमाने वाली कुछ क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और थीटा मतलब एंगुलर वर्क। तो यहाँ पे रोटेशनल वाला वर्क होगा, घुमाएंगे हम इसको फील्ड में, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे सर इस पे टॉर्क कितना होता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क होता है इस पे P क्रॉस
ई डाइपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फॉर्मूला बोल सकते हो पी ई साइन थीटा, पर याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन होगा कैसे निकलेगा, पी क्रॉस करके। पी वेक्टर क्वांटिटी है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने बना दिया, पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, वेक्टर पी एंड वेक्टर ई, ठीक है। जैसे वेक्टर ई पी यहाँ पे देखो ये बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बन गया वेक्टर पी, ठीक है। इसमें छोटा सा बीच में बना देते हैं, खूबसूरत सा सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा, ये पी छी छी गंदा, ये बन गया, और ये हो गया ई, छी 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 छी। अब मैंने क्या कहा, से हंसो, वो खेल खिला के हंसती है, और ये ई है, तो इनके बीच का जो एंगल है ये यहाँ पे रखना होता है ना, ये नहीं कि ये वाला एंगल उठा के रख दिया, वेक्टर का ध्यान देना। चलो बहुत बढ़िया, इतना आप समझ गए। तो ये टॉर्क लग रहा है, और ये टॉर्क कौन लगा रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, अपने में घुमाना चाहती है इसको, ठीक। अब हम इसी में वर्क डन करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, उस पर नेगेटिव लगा के पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्क डन पे नेगेटिव लगाना, बहुत बढ़िया। अब इसको जब रोटेट करो, देखो अगर ये चल रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट होता x1 से x2, x1 से s2 लीनियर। अब जब घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा θ1 से θ2। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो इसका एंगल है वो θ1 है, फिर यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे कर दिए, मान लो ऐसे अचक, ऐसे ई है प्लस क्यू, ई है माइनस क्यू, ऐसे घुमा के टचक, कितना घुमाया, मान लेते हैं यहां से यहां तक घुमाया, दिस एंगल इज θ2। तो जो रोटेशन हो रहा है, जो बच्चों रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन है θ1 से θ2 तक। अब हमें देखना है वर्क डन कितना है। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाना, नेट फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर टॉर्क होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, यानी वर्क डन ये एंगुलर वाला होगा। अब बात सुनो, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, अभी तो बोले। अरे भैया ये तो तब लगाओगे जब कांस्टेंट टॉर्क हो, जैसे ये फॉर्मूला तब लगाते हो जब कांस्टेंट फोर्स हो। वेरिएबल फोर्स में कौन सा वर्क डन होता है? सर आप ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं देख रहा था तुमने 11th में क्या किया है, मतलब इंटीग्रल एफ डॉट डीएक्स करते हैं कि नहीं, जब फोर्स वेरिएबल होती है, फोर्स चेंज होती है, तो वो इंटीग्रेट वगैरह सांप बनाते हैं। 11th बच्चा बोला था ये सांप क्या है, सांप यानी सांप बना के करते थे कि नहीं, x1 से x2 तक। उसी प्रकार से रोटेशनल वर्क डन में टाउ डॉट डी थीटा करते हैं, θ1 से θ2। अगर इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं नहीं सर, ठीक है। टाउ डॉट टी थीटा क्यों किया? क्योंकि ये टॉर्क वेरिएबल है, देखो ना टॉर्क थीटा पे डिपेंड है, जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा बच्चों वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा, तो कांस्टेंट टॉर्क तो है नहीं, इसका वर्क डन होता है एफ डॉट डीएक्स। वैसे ही वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन टाउ डॉट डी थीटा, डॉट तो लगता है ना। अच्छा अब देखो, बाकी सर टॉर्क वेक्टर है तो किधर है, ऐसे सोचो कि ये डाइपोल किधर घूम रहा है। क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल फोर्स वेरिएबल टॉर्क θ1 टू θ2। यस सर, ठीक है। अंदर बाहर छोड़ दो, कई लोग बोलते हैं इनवर्ड है आउटवर्ड है, होता है, पर यहाँ इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। बस ये सोच लो कि ये किधर घूम रहा है। देखो एक क्यू इधर एक क्यू इधर, ये किधर घूमेगा, ऐसे रखा है क्यू इधर कैसे घूमेगा, इसने इधर खींचा इसने इधर खींचा, कैसे घूमेगा, खिचिक। कई लोग कह रहे नहीं घूमेगा, ऐसे खड़ा रहेगा खींचकर, ऐसे थोड़ी, तुमको मैं ऐसे टेढ़ा करके ऐसे खड़ा कर दूं हम खड़े हो जाते हैं, वरना डिसलाइक कर दोगे वीडियो। हम ऐसे टेढ़े होकर खड़े हो जाए, एक बंदा हमको इधर से खींचेगा, इधर से क्या होगा, हम ऐसे घूम जाएंगे, नहीं सोचने लगे ना। हाँ बहुत मजा आता है टीचर के साथ। ऐसे हमको घुमाया, ऐसे घुमाया, तो हम ऐसे घूमेंगे कि नहीं, ऐसे घूमेंगे नहीं, ऐसे। तो हम यानी क्लॉकवाइज टॉर्क देख सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज होगा नहीं, खचक खचक खचक, यानी जो टॉर्क बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज टॉर्क। और जो रोटेशन है वो देखो एंटी क्लॉकवाइज, θ1 से θ2 सुर है ना। जो रोटेशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। अरे वही टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम शुरू करेंगे, सब मिटा लें, छाप लो बाप, यहाँ तक पहले अपोजिट डायरेक्शन समझ में आ रहा है। कहाँ से करूँ मैं डेरिवेशन, कहाँ से करूँ मैं डेरिवेशन शुरू। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ
ठीक है, नोट कर ली छोटी चीज, तेज तो नहीं हो रहा है, अरे हलवा चीजें हैं इसमें थोड़ा तेज तो चलेंगे। तो भाई बात करते हैं वर्क की। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे हम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये 100% टाइम करेक्ट होगा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इस केस में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा, थीटा से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह बराबर है, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म का डिस्कशन जेई में नहीं है, टेंशन मत लो। कई लोग कह रहे हैं है वो सिर्फ फोर्स का था, वो हमने टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्कस कर दिए होगा, इसमें कोई डिस्कशन नॉन यूनिफॉर्म का नहीं होगा। बधाई हो, आप समझ गए। अब मैंने कहा टॉर्क है क्लॉकवाइज, थीटा है मतलब ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इनके बीच में एंगल है 180। तो हम लिख सकते हैं, यहां लिखें, थोड़ी जगह भी बचानी होती है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, टाउ डी थीटा cos 180, थीटा 1 से थीटा 2। तो हम लिखेंगे टाउ डी थीटा cos 180 -1, थीटा 1 से थीटा 2, यानी नेगेटिव टाउ दी थीटा। टाउ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई होता है टॉर्क, पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा देख लो कहां से कहां चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2, तभी तो क्या वेरिएबल टॉर्क है। और साथ में डी थीटा और साथ में माइनस साइन भी, माइनस को बाहर ले लिया, थीटा 1 से थीटा 2। अब भैया यहां से पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अरे यार बोलो, P कांस्टेंट है कि नहीं? सर आई एम नॉट योर यार, आई एम नॉट योर यार। TE बाहर आ जाएगा कि नहीं? कांस्टेंट है ना। देखो P यार डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, कांस्टेंट ही तो है। अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा 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 का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, उसमें माइनस लगता है कि नहीं? माइनस लगता है कि नहीं? माइनस लगता है। सुन लो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा सुकून से, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस PE और इंटीग्रेशन होके माइनस cos थीटा, थीटा 1 से यहाँ से माइनस बाहर लग के पॉजिटिव करना हो कर लो, कोई टेंशन नहीं, सब सही होता है। तो PE प्लस हो गया, ये माइनस बाहर आ गया। अब cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो पहले बाद में लगते हैं cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बधाई हो, दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। द वर्क डन इज PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एक तो यही सवाल कई बार आ जाता है, तो नोट करना हो कर लो। वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी से भी बहुत आसान करने वाले हैं, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है। कई लोग सोचते हैं नहीं है, ये याद नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी से बहुत आसान जाएगा। आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्योंकि बीते दिनों से मेरी जिंदगी में कुछ काम ऐसे थे जो मुझे निपटाने थे, वो निपट गए। देखो, खुशी और गम जीवन का पाठ पढ़ाओ सर, बातें नहीं। अच्छा, आई एम सो सॉरी। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक डाइपोल लिया है प्लस Q माइनस Q का, इसकी टोटल लेंथ 2L है, डाइपोल मोमेंट P इंटू Q 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। मैंने ऐसे डाइपोल का, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसी वर्क डन का नेगेटिव होता है। वर्क डन टाउ डॉट थीटा रखा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वर्क डन है, वरना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते। डॉट डी थीटा क्यों लिया? कहां से कहां रोटेट किया? थीटा 1 से थीटा 2। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क देखो इसलिए यहाँ पे cos 180 का टर्म आया, फिर ये बना। टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, टॉर्क की होती है P क्रॉस E। तो टॉर्क की जगह आपने लिख दिया PE साइन थीटा, थीटा माइनस दिया गया साथ में। फिर हमने PE को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अब लिख ही देते हैं यार, क्या है 2L होता है टोटल डिस्टेंस। साइन थीटा को अंदर रखा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, फिर ये माइनस आगे प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, इसको मैं बहुत ही खूबसूरत चीज आने वाली है।